हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक छोटा-सा क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम रिएक्ट नाटिव का इंटरव्यू देते हैं या रिएक्ट का इंटरव्यू देंगे, तो वहाँ पे मेमोरी लीक के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है? मेमोरी लीक एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, बट वो जब हम इंटरव्यू के क्वेश्चन जब हम देखते हैं, हमारे पास इंटरव्यू जब हम देते हैं, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तब हमें ध्यान आता है कि यार हमें क्वेश्चन ये पढ़ना था, ये टॉपिक पढ़ना था। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक ज़्यादातर जो रिलेटेड है, ये हमारे ऐप के, हमारे प्रोजेक्ट के किससे परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है? मेमोरी से रिलेटेड होता है। तो आज इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और इससे कैसे बचा जाए वो भी समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है? तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेमोरी लीक होती क्या है। अगर हम यहाँ पे एक जो मैंने एक ये यूआई जैसा बनाया है, इसमें हम पहले समझते हैं। ये जो ब्लैक पार्ट है, ये हमारी मेमोरी है। हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो एक हमारे सिस्टम के अंदर हमारा मोबाइल है या फिर जो लैपटॉप की मेमोरी हो गई, मोबाइल की मेमोरी हो गई, तो उसके अंदर जो भी हमारी मेमोरी होती है, ठीक है? वहाँ पे हम कोई भी कंपोनेंट अगर हम ऐप के अंदर बना रहे हैं, वेब के अंदर बना रहे हैं, ठीक है? तो वो कंपोनेंट जब हम बनाते हैं तो वो माउंट होता है, तो वो एक स्पेस ले लेता है, एक मेमोरी ले लेता है। वो कंपोनेंट जैसे आप देख सकते हो, टोटल मेमोरी ब्लैक कलर की है और इसमें मैंने ब्लू कलर की एक स्पेशल ये मैंने एक कलर दिया है। इसमें एक छोटी-सी मेमोरी इस कंपोनेंट ने ले ली है, जो यहाँ पे माउंट हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो एलोकेटेड मेमोरी है। ये जो हमने व्हाइट कलर का कंपोनेंट लिखा हुआ है, ये कंपोनेंट है और ये ब्लैक हमारी टोटल मेमोरी है, जो हमारी सिस्टम की होती है, ठीक है? अभी तक तो ये ठीक है, जब तक हम कंपोनेंट को यूज़ में ले रहे हैं माउंट होने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है तब तक। फिर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को मान लो हमने अनमाउंट कर मतलब कंपोनेंट ऑटोमैटिक अनमाउंट हो गया या हमने होता है ना, एक यूज़ में नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या होता है कि जो मेमोरी का हमारा एक जो स्पेस बना होता है, ये मेमोरी जो एलोकेट हुई होती है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, ठीक है? वहाँ से क्या है, कंपोनेंट तो चला जाता है, अनमाउंट हो जाता है, बट वो मेमोरी की स्पेस जो रह जाता है, क्योंकि अब देखो हम यूज़ भी नहीं कर रहे कंपोनेंट, पर वो मेमोरी है ना, वो स्टक हो गई वहाँ पे। ना तो कोई और यूज़ कर पा रहा है, वो मेमोरी फ्री नहीं हो पाती है, ठीक है? तो इस प्रोसीजर को, जो मेमोरी अटकी हुई होती है, कहीं फ्री नहीं हो पाती, मतलब कोई दूसरा भी यूज़ नहीं कर पाता है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी लीक। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है भाई? सीधा सा फंडा है, जब भी आपको ऐसा करना है, कंपोनेंट को अनमाउंट करना है, तो अनमाउंट वाला आपको फंक्शन कॉल करना है और उसके बाद क्या आपको मेमोरी को क्लियर करना होता है, मतलब क्लीन अप। मेमोरी का क्लीन अप आप जब कर दोगे तो ये मेमोरी जो ब्लू कलर वाला है, ये चला जाएगा और उस केस में क्या है, फिर ये मेमोरी फ्री हो जाएगी और कोई दूसरा कंपोनेंट आके इस मेमोरी को यूज कर सकता है। तो वहां पे मेमोरी लीक वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखो, जब हमने मेमोरी क्लीन अप कर दी तो ये फिर से हमारी मेमोरी टोटल बच गई और इसमें जो भी कंपोनेंट डालोगे वो यूज कर सकता है उस पर्टिकुलर मेमोरी को। इसे फंक्शन की अगर हम देखें तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना रखा है, मैंने एक यूज इफेक्ट मान लो बना लिया यहाँ पे, ठीक है? छोटा सा एग्जांपल दूंगा और इसमें आप देखते हो कि हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज इफेक्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट यूज कर रखा है, ठीक है? और सेट टाइम आउट को मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक। अब ये सेट टाइम आउट क्या है, कुछ मेमोरी मान लो ले रहा है, कुछ एक आप इसके अंदर लॉजिक लगा रहे हो, कुछ भी कर रहा है, कंपोनेंट को विजुअलिटी इस सेट टाइम आउट के हिसाब से आप करवा रहे हो, कुछ भी ऐसा लॉजिक जो मेमोरी ले रहा है, फिलहाल हमें कॉन्सेप्टली समझना है, ठीक ठीक है? अब मैंने क्या करी, सेट टाइम आउट को, या फिर आप सेट इंटरवल भी ले सकते हो, ठीक है? सेट इंटरवल, जैसे आप कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो बार बार आपको करने की जरूरत पड़ रही है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम कर रही है, आप ले रहे हो, ठीक है? मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉन्स्ट अनसब्सक्राइब क्राइब नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया, ये ठीक है? और मैंने क्या करा, सेट टाइम इंटरवल को इसके अंदर दे दिया भाई। अब मैं चाहता हूं कि जब भी ये कोई भी चीज है जो अनमाउंट हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेमोरी क्लीन अप करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं रिटर्न करना पड़ता है, यहाँ पे एक कॉल फंक्शन कॉल करना पड़ता है। यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, ठीक है? अनसब्सक्राइब सॉरी क्लियर इंटरवल और इसके अंदर क्या, अनसब्सक्राइब। अब क्या होगा कि ये जो अभी हमने लॉजिक बनाया था, ये हमने सब्सक्राइब अगर किया तो हमने फिर यहाँ पे रिटर्न में अनसब्सक्राइब कर दिया, मतलब क्लीन अप कर दिया अनमाउंटिंग पे, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की चीजें हम करते हैं। आप कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो तो उसे प्रॉपर तरीके से अनमाउंट करो, ठीक है? जिससे वो जो मेमोरी घेर के रखा हुआ था, जो एलोकेट हुई थी उसको मेमोरी, वो मेमोरी फालतू की
घिरी हुई नहीं होनी चाहिए, जब भी हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तब भी उसको मैं स्टक करके रखे हुए हैं, ठीक है? वो नहीं करना है। जैसे ही मेमोरी कोई कंपोनेंट आप यूज़ नहीं कर रहे तो उससे अनबाउंड कर दो, मेमोरी का क्लीन अप करो, ठीक है? क्लीन अप करने के तरीके कुछ होते हैं, आप यू एक बार जाके क्रोम पे सर्च करो, बहुत सारे तरीके अलग-अलग तरीके, जैसे ये क्या बोलते हैं, सेट इंटरवल का क्लीन अप था, ठीक है? और भी अलग-अलग चीज़ों के क्लीन अप होते हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेमोरी लीक किस तरीके से होती है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है? और भी बहुत सारी तरीके होते हैं, जैसे मेमोरी लीक के यार कभी ऐसा होता है कि कोई भी आप टास्क कर रहे हो और उसको अधूरा छोड़ दिया और वो विंडो क्लोज हो गई। विंडो क्लोज का मतलब यहाँ पे हम अपने रिएक्ट में ले तो यही होता है कि कोई भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हो उससे अध पर छोड़ दिया, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, मेमोरी उसने ली, जो एलोकेटिव इसको रैम वगैरह वो फंस गई, वहीं पे अटक गई, कोई दूसरा भी यूज नहीं कर पा रहा, वो भी यूज नहीं कर रहा, ठीक है? तो आई होप आपको इतना भी, अगर आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करते हो तब भी उसे आइडिया लग जाएगा कि आपको आइडिया है मेमोरी लीक का, मेमोरी लीक क्या होती है और ये कैसे काम करती है, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय।